सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचनों से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बीते समयों से अभी तक आप सबों को प्रभु के वचनों से सिखाते हुए आ रहा हूं और साथ ही साथ आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए आ रहा हूं। तो इन दिनों में बहुत सारे भाइयों का, बहनों का मेरे पास मैसेज आया कि जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और धूप में जब जाते हैं तो उन्हें इस बातों का डर होता है कि धूप से कहीं हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर ना बढ़ जाए या कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई वायरस ना पकड़ ले। और कई भाइयों का मेरे पास मैसेज आया कि जब वो रात में सोते हैं तो उन्हें डर लगता है और अलग अलग ख्वाब आते हैं, अलग अलग सपने के द्वारा उन्हें डराया जा रहा है। तो ऐसे समय में हम परमेश्वर के कौन से वचन को पढ़ें जिससे हमारा एक्सीडेंट होने से बचाव हो जाए, हमें धूप में जाने से बचाव हो जाए, हमें बीमारी से बचाव हो जाए। जब हम रात में सोते हैं तो हमें डरावने सपने से सुरक्षा मिल जाए और हमें कोई भी सपने डरावने ना आए, तो कौन सा ऐसा हम वचन पढ़ें? तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बाहर जाने से डरते हैं, आप धूप से डरते हैं, जब आप सोते हैं और आपको डरावने सपने आते हैं, तो ऐसे समय में आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं या घर से बाहर कहीं जाते हैं और जब रात में सोते हैं, तो ऐसे समयों में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता 121 अध्याय 1 से 8 वचन तक, और इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करके जब घर से बाहर जाएंगे तो आप विश्वास करें कि आपका एक्सीडेंट होने से परमेश्वर बचाएगा, आपको धूप से परमेश्वर बचाएगा। और आप जब शाम को घर पे वापस आएंगे और खाना पीना खाकर जब सोने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर आपको बुरे सपने से और डरावने सपने से भी बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे से और आपसे एक वादा और प्रॉमिस करता है कि परमेश्वर किन किन चीजों से बचाएगा। तो मेरे प्रियो, यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप जहां कहीं भी हैं इस वचन को पूरा सुने और अपने आत्मा में रिसीव करें, क्योंकि ये वचन आपको पूरी तरीके से हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी से, शैतानी बुरे विचारों से आपको बचाएगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 121 अध्याय 1 से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी वचन हमें मिलता है। यहाँ पे भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहाँ फिर कहता है कि मुझे सहायता तो यहोवा परमेश्वर की तरफ से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ना तो हमारे पांव को टलने देगा, ना आपके पांव को टलने देगा, और ना तो वो हमें कभी डगमगाने देगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तेरा रक्षक कभी उगता नहीं है, कभी उकताता नहीं है, कभी आपके विरोध में जाकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके संग संग चलता है, आपकी रक्षा करने के लिए। और जब 4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमेशा हर वक्त हमारे सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी सोता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नींद नहीं है। वो कोई इंसान नहीं है कि वो जो सो जाए। वो जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि जब हम सोते हैं तो वो स्वयं हमारे चारों तरफ अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। लेकिन वो नहीं सोता है, क्योंकि जब हम 5 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। मेरे प्रियो, एक कहावत आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमारे एक कंधे पे परमेश्वर का सामर्थ होता है तो दूसरे तरफ शैतान होता है। लेकिन परमेश्वर जो है
एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के विश्वास योग्य लोग, मेरे पिता के राज्य में सहभागी हो जाओ, लेकिन बाएं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोग, तुम जाओ उस नरक में। लेकिन यहाँ पे दाहिने और बाएं की बात नहीं आती है, बल्कि यहाँ पे दाहिनी ओर मेरी आड़ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो दाहिने धर्मे हाथ से तुम्हें संभालेगा, दाहिनी ओर आड़ है। दाहिने का मतलब है राइट है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ते परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमेशा सच्चाई के साथ चलने वाला परमेश्वर है। और जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारी दाहिनी ओर होकर हमारे साथ चलता है और हमारे को हमेशा हर एक खतरा, हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक एक्सीडेंट से बचाता रहता है। हालेलुया। इसलिए कि वो हमारा रक्षक है, हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है और हर वक्त हर पल वो सहायता करने के लिए हमारे और आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं चलता है, लेकिन हो सकता है कि हमें ये दिखे ना, हमें ये महसूस ना हो, लेकिन हर पल हर समय हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर तैयार है। और जब हम 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहाँ पे मेरे प्रियो, आप कितने भी कड़ी धूप में क्यों ना हो, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर अपने हृदय में रखकर, अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो सुनकर और परमेश्वर के इस वचन को स्मरण करके चलते हैं जब, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके संग चलता है, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके संग चलता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को दिन में बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता रहा, रात को उनको आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता रहा और परमेश्वर उन्हें हर एक प्रकार से बचाता रहा, वैसे ही परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के धूप से और धूप के हर एक प्रभाव से बचाएगा कि आप के ऊपर ना तो टेम्परेचर आए, ना तो इन्फेक्शन आए और ना ही तो कोई धूप के द्वारा आपका बॉडी के अंदर बीमारियां आए। इसलिए आप जब भी कहीं जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रार्थना करके निकलें। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसी के अंदर लिखा है, और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे प्रियो, जब आप रात में खाना पीना खाकर सोने जाते हैं तो इससे पहले सोएं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रार्थना करके सोएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। चांदनी का मतलब अंधकार में जो आपको दिखती हैं उन दुष्ट की शक्तियों से कुछ हानि नहीं होगी, और ना तो आपके मनों के अंदर शैतानी बुरे विचार सपने आएंगे, और ना तो आपको गंदे सपने आएंगे, और ना ही तो आपको सपने के द्वारा कोई ऐसी बदरूह डरा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि आपको कोई चांदनी से कोई घबराहट, कोई डर, कोई भय नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 7 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, ब्लड कैंसर हो या अदरवाइज कितना भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से आपकी वो रक्षा करता चला जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम 8 में पढ़ते हैं, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, हम अपनी यात्राओं में डरते हैं कि कहीं हम यात्रा करते समय कुछ हमारे साथ अनहोना होना हो जाए, कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे जाने आने में अब से लेके सदा सर्वदा तक रक्षा करेगा। हम एक दिन डरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सदा सर्वदा तक रक्षा करने की बात करता है। तो मेरे प्रियो, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आपको इस वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना करें और उसके बाद ही घर से निकलें, ताकि परमेश्वर आपको पूरा पूरा सुरक्षा प्रदान कर सके। हालेलुया। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो इस वचन को पूरा सुने और समझें और अपने हृदय में इस वचन को रखें, और आप अपने मनों के अंदर ये कहते रहें कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा सहायक है। यीशु मसीह ने हमारे चारों तरफ डर का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा करके रखा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको डर का आत्मा नहीं बल्कि
प्रेम, शांति और सामर्थ्य के आत्मा से भर कर रखा, इसलिए डरे नहीं। प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उसके बाद अपने घर से निकलें और देखें परमेश्वर आपके साथ चलेगा और आपको हर एक प्रकार के दुर्घटना से, बीमारी से, शैतानी विचारों से बचा कर रखेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।